हमने यूरोपियन आगमन से शुरू किया था हिस्ट्री को, जबकि हिस्ट्री उससे थोड़ा पहले से स्टार्ट होगा। मेरा जो आधुनिक भारत का इतिहास वो थोड़ा पहले होगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा इतिहास को स्टार्ट से करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक 1947 भारत के आज़ादी तक से लेके बैक में कहाँ तक जा सकते हैं। तो हम वहाँ से लेते हैं और फिर आपका जो टॉपिक चल रहा है वहाँ पे आके रुकेंगे। तो हिस्ट्री को, इतिहास को आप देखिए, यहाँ दिख रहा होगा और हम अंडरलाइन भी करेंगे। 3 भाग में बांटा जाता है। 3 पार्ट में अवधि के आधार पे, उसके पीरियड के आधार पे। तो 5 लाख वर्ष पूर्व, जब से आप मान सकते हो कि मानव का उद्भव शुरू हो गया या आदि मानव का विकास स्टार्ट हो गया, वहाँ से लेते हैं। वहाँ से लेके 2500 BC तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जो कि फिर हम पढ़ाएंगे जब प्राचीन या प्रागैतिहासिक काल जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो और डिटेल बताएंगे, पर यहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही बोला जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल को आप 5 लाख से या अज्ञात से भी कह सकते हो, अज्ञात से 2500 BC। और AD और BC मैंने समझा दिया है। AD क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और BC है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो हम प्रागैतिहासिक काल से बढ़ते बढ़ते ईसा मसीह के जन्म तक आएंगे, वहाँ 1 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2500 BC तक प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल को कहा जाता है आधैतिहासिक काल, जो 2500 BC से लेके 600 BC तक है। अब प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों नाम दिया गया है? तो इस काल में अच्छे से अक्षर का विकास नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, और उस समय का कुछ भी लिखा हुआ प्रूफ, प्रमाण आज तक नहीं मिला है। तो जिस काल का लिखा हुआ प्रूफ नहीं मिला वो प्रागैतिहासिक काल है। अब आते हैं आधैतिहासिक काल। आध मतलब आधा आधा, 50-50, मतलब थोड़ा पढ़ाई लिखाई का विकास हुआ था, अक्षर का विकास हुआ था, थोड़ा नहीं हुआ था, ये कह सकते हो। तो थोड़ा लिखा गया है पर इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, तो इसको आधा आधा, 50-50 बोलते हैं, पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें मेनली आप देखो काल इसका दिखा रहा है 2500 से 600 BC। तो 2500 से 600 में 2500 से 1750 तक, 2500 BC से 1750 तक सिंधु सभ्यता का काल है। तो सिंधु पे हम आएंगे तो फिर उसका डिटेल लेंगे। अभी तो मान के चलो कि 2500 से 1750 BC तक सिंधु सभ्यता, और 1500 या 1700 से ही बोलो 600 तक वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो इसमें आधैतिहासिक काल में मेनली 2 काल आता है, सिंधु का और वैदिक का। तो वो हो गया, फिर उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। अब आते हैं मेनली जो हम अभी चल रहे हैं, अपना जो टॉपिक है वहाँ उस ओर बढ़ रहे हैं, तो वो ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल को कहाँ से माना जाता है? 600 BC से 1947 तक, तो जो जब देश आज़ाद हुआ, तो 600 BC से ही। क्यों? क्योंकि 600 BC में ही महाजनपद स्टार्ट हुआ भारत में, और पहला जो मगध साम्राज्य का विकास हुआ, और पहला जो शासक यहाँ पे बृहद्रथ हर्यक वंश वाला स्टार्ट हुआ राजगीर से। तो इसीलिए 600 BC से ऐतिहासिक को लिया जाता है। अब 600 BC से 1947 बहुत बड़ा पीरियड, देखो बहुत बड़ा काल है। तो इसको भी फिर हम 3 पार्ट में बांटेंगे। अब बांटा गया है इतिहास में, तो 3 पार्ट में अब ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया। बांटते हैं और 3 भाग में ऐसे बांटो कि पहले को जो पुराना टाइप का है उसको प्राचीन कह दो, फिर न्यू वाला जो है इसको आधुनिक न्यू या मॉडर्न कह दो, और बीच वाला जो है उसको मिडिल बोल दो, मिडेबल, मध्य। तो अब पुराना कौन है? प्राचीन कालीन। तो पुराना कहाँ से मानते हैं? 600 BC से 712 AD। देखो अब यहाँ पे ईसा मसीह क्रॉस कर गया 1 ईस्वी, यहाँ से 1 ईस्वी हम क्रॉस करेंगे। पहले 1 ईस्वी से 600 साल पहले और 1 ईस्वी से 712 साल बाद, यानी कुल मिला के कितना हो जा रहा है? 7-6 1300 साल का, ये लगभग 1300 साल का प्राचीन काल है। तो ये प्राचीन काल।
प्राचीन काल हम पढ़ेंगे। अभी हम एक्चुअल में यहाँ से शुरू किए हैं। अभी जो मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है यहाँ से हुआ है, ये पूरा छूटा हुआ है। तो हम यहाँ से इसलिए किए हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा बनता है इधर से, तो इधर कर लेते हैं, फिर हम बैक में जाएंगे, फिर प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। और तो अब आते हैं फिर मिडेवल पे, तो या मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन कहाँ से स्टार्ट होता है? 712 से 1707। अब 712 से ही क्यों स्टार्ट किया गया? तो 712 या जो प्राचीन काल का अंत हुआ तो वो हर्षवर्धन पे अंत होता है, हिंदू शासक पे। क्योंकि बिरदरथ से स्टार्ट होता है हिंदू शासक से, और हिंदू पे ख़त्म होता है 712 से पहले हर्षवर्धन 600 में ही उनकी मृत्यु होती है। पर 712 से हम इसलिए लेते हैं कि 712 में पहला मुस्लिम कोई आक्रमणकारी बोलो, लुटेरा बोलो, वो पहली बार भारत में प्रवेश किया। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में आता है, इसलिए यहाँ से मान लेते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रवेश या मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रवेश स्टार्ट होता है। और यहाँ के बाद धीरे 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 इस्लामी धर्म के जो आक्रमणकारी है वो यहाँ पे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू करता है, कब्जा करना शुरू करता है, और धीरे धीरे शासक बन जाता है। और 1206 में पहली बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और वहाँ से इस्लाम धर्म चलता रहा। कब तक चलता रहा? जब तक ब्रिटिश अंग्रेज उसको 1857 में हटा न दिया हो। तो आप कह सकते हो कि 712 से आक्रमण शुरू हुआ, फिर 1000 में 1000 के बाद इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ा, और 12 से 6 तक आते आते जैसे मोहम्मद गौरी, गजनी, बहुत लोग आया, और फिर ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ। तो उतना नहीं जाना है, बैक नहीं जाना है, फिर लेट हो जाएगा। तो फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते 1500 पे आते हैं। 1526 में फिर क्या होता है कि फिर बाबर का उद्भव होता है, और वहाँ से 1526 से बाबर मुग़ल वंश का स्थापना करता है भारत में। पानीपत का युद्ध से स्टार्ट करके 1530 तक बाबर रहता है, और मुग़ल वंश का स्थापना। उसके बाद उसके बेटे आते हैं, तो वो अभी लिस्ट हम दिखाएंगे। हम मुग़ल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, खास करके जो हमने कंपनी का आगमन, यूरोपियन कंपनी का आगमन पढ़ा, या अभी बंगाल पढ़ेंगे कि बंगाल में कौन स्वतंत्र शासक बना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुग़ल शासक का चर्चा होती है। तो मुग़ल शासक को जानना पड़ेगा कि आखिर किस किस काल में कौन सा मुग़ल शासक था। तो उसको भी अभी हम डिस्क्राइब कर देंगे, तो आप उसके काल से पता चल जाएगा कि हाँ, इस काल में मुग़ल बादशाह कौन था। ठीक है, तो अब 712 से 1707 मुग़ल ये चला मध्यकालीन। अब इसको 1707 पे ही हम क्यों बंद करते हैं मध्यकाल को? तो 1707 पे इसलिए बंद करते हैं कि यहाँ तक एक केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था भारत में था, जो बादशाह के रूप में दिल्ली में बैठा हुआ था। पर 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ के बाद जो भी दिल्ली के शासक बनते हैं, बादशाह बनते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। और कमज़ोर होने की वजह से भारत में नए नए स्वतंत्र शासक, जो जिस इलाका में अपने को मजबूत समझता था, वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बोला हम अब बादशाह से बाहर हैं। उसको टैक्सेस वैक्सेस देना भी बंद कर दिया। तो ये लोग स्वतंत्र शासक बन गया। अब वो स्वतंत्र शासक बंगाल में हुआ, या अवध में हुआ, हैदराबाद में हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, वो एक एक करके हम बताएंगे। अब वही चल रहा है बंगाल से। लेकिन उससे पहले थोड़ा जो ब्रिटिश लोग आया यहाँ पे, उसकी कहानी हुई। यूरोपियन कंपनी, सिर्फ ब्रिटिश नहीं आया, और भी लोग आए, इसलिए यूरोपियन कहते हैं, क्योंकि वो यूरोप महादेश से आया। पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, ब्रिटिश हो, डेनिश हो, डच हो, जो भी हो, सब यूरोपियन कंट्री से आने वाला। आप मैप में देखोगे, मैप में मैं मैप दिखाता हूँ आपको, तो आप देखोगे कि ये सब कहाँ से आया था? तो यूरोप से, यूरोप महादेश से। मैं दिखाता हूँ मैप आपको। इसको वर्ल्ड का चाहिए, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा ना।